जमशेदपुर में दीवार गिरने से मासूम की मौत और बहन घायल, टेम्पो चालक हिरासत में। जमशेदपुर के परसुडीहा थाना क्षेत्र में टेम्पो की टक्कर से घर की दीवार गिर गई, जिससे 9 माह के आशीष करुआ की मौत हो गई। उसकी 8 वर्षीय बहन लक्षिता गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे के समय दोनों घर के पास खेल रहे थे। लातेहार में करंट से 2 चचेरे भाइयों की मौत, सब्जी तोड़ते वक्त हुआ हादसा। बालूमाथ प्रखंड के बजरमरी गांव में बिजली तार में लगी सब्जी तोड़ते समय विनय उरांव 25 वर्ष को करंट लग गया। उसे बचाने दौड़े चचेरे भाई प्रकाश उरांव की भी मौत हो गई। घटना सोमवार शाम हुई, जिससे पूरे गांव में शोक फैल गया। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में रेलवे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले नीरज कुमार और धीरेन्द्र कुमार को पुलिस ने पकड़ा। पटना और औरंगाबाद निवासी दोनों आरोपियों ने युवाओं से लाखों की ठगी की थी। हजारीबाग में थल सेना भवन की तर्ज पर 80 फीट ऊंचा दुर्गा पूजा पंडाल। मटवारी गांधी मैदान में शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति ने थल सेना भवन जैसा पंडाल बनाया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहेगा। आधुनिक तकनीक और विशेष लाइटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। बोकारो में 17 साल पुरानी परंपरा के तहत कलश यात्रा का आयोजन। चीरा चौक स्थित नवीन कोऑपरेटिव कॉलोनी में नवरात्रि के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने लाल पीली साड़ियों में और पुरुषों ने पारंपरिक परिधान पहनकर भाग लिया। श्रद्धालु पोखरा से पवित्र जल लेकर कलश में भरकर यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन से माहौल भक्तिमय रहा। यह परंपरा 17 वर्षों से जारी है। धनबाद में 60 वर्षीय महिला का शव नाले में मिला, फिसलने की आशंका। कुसुंडा काली बस्ती में 7 नंबर नाले से दुर्गा देवी का शव बरामद हुआ। महिला रविवार शाम से लापता थी। नहाते समय फिसलकर गिरने से मौत की आशंका है। पलामू में राजद नेता का शव खेत में मिला, परिजन बोले एसिड से हत्या। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष जयशंकर ठाकुर का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव पर जलने के निशान पाए गए। परिजनों ने एसिड से हत्या का आरोप लगाया है। रामगढ़ में बस ट्रक की भिड़ंत, 2 की मौत और 7 गंभीर घायल। NH 23 पर श्री गोकुल बस और LP ट्रक की टक्कर में ट्रक चालक और महिला यात्री की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक गाड़ी में ही फंसा रह गया। पुलिस ने मलबा हटाकर यातायात बहाल कराया। मधुपुर HDFC बैंक में बदमाशों की बड़ी लूट, कैश और सोने के सिक्के गायब। देवघर जिले के मधुपुर में 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक से कैश और सोने के सिक्के लूट लिए। बदमाशों ने स्टाफ और ग्राहकों के साथ मारपीट भी की। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बैंक प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आसपास के इलाकों की नाकाबंदी कर रही है। कोडरमा में चोरी का खुलासा, 7 चोर गिरफ्तार और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने 2 महीने में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 7 चोरों को पकड़ा है। नवलशाही थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपियों के पास से चोरी के औजार और बाइक मिली। दुर्गा पूजा को देखते हुए गश्त बढ़ाई गई है। हिरणपुर में नवरात्रि पर भव्य कलश यात्रा, पश्चिम बंगाल से आए ढाकी दल ने मोहामन। पाकुड़ के हिरणपुर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने कलश यात्रा का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल से आए महिला ढाकी दल ने आकर्षक प्रदर्शन किया। कलश यात्रा डाक बंगला से शुरू होकर छठ पोखर तक पहुंची। महिलाओं ने जल भरकर मां दुर्गा का आह्वान किया। गोड्डा में खाई में गिरी कार, दंपति समेत 3 लोगों की मौत। महागामा 1 मुख्य मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मृतकों में जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी और पड़ोसी महिला शामिल है। ये लोग भागलपुर से गंगा जल लेकर लौट रहे थे। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। रांची में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर नकाबपोशों की फायरिंग, हवलदार घायल। खलारी थाना क्षेत्र के निर्मल महतो चौक पर अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। हवलदार राम शरीक शर्मा के पैर में गोली लगी, उन्हें रांची रेफर किया गया। गश्ती दल में कुल 3 लोग थे। पुलिस अपराधियों की तलाश में आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर रही है। जामताड़ा में बक्सर टाटा एक्सप्रेस के पहिए में आग, यात्रियों में अफरा तफरी। नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर ट्रेन की तीसरी बोगी के नीचे ब्रेक बैंडिंग से धुआं उठा। यात्रियों ने धुआं देखकर हड़कंप मचा दिया। ट्रेन को रोककर स्थिति नियंत्रित की गई। आग लगने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे ने तकनीकी जांच शुरू की है। रांची में बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्र कैद। 3 साल पुराने मामले में अदालत ने डब्लू कुजूर, उसके पुत्र राहुल और शूटर काविस अदनान को उम्र कैद की सजा सुनाई। बेटी के लव मैरिज से नाराज दामाद और समधी ने हत्या की थी। अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक को रिहा कर दिया गया। गिरिडीह में 2100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा, 5000 श्रद्धालु शामिल।
पंचब्बा में शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाएं और युवतियां 2100 कलशों में जल लेकर नर्मदा धाम से दुर्गा मंदिर तक पहुंची। पंचब्बा बाजार में भक्तों की भारी भीड़ रही। धनबाद में बिजली के खंभे से करंट लगने से छात्र की मौत, मुआवजा तय। डीएवी कुसुंडा के 15 वर्षीय छात्र मुकुल महतो की करंट लगने से मौत हो गई। गोधर कुमडीह बस्ती में घटना के बाद ग्रामीणों ने 5 घंटे तक सड़क जाम कर दी। प्रशासन ने 9 लाख मुआवजे पर सहमति दी। मुकुल 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पिता का इकलौता बेटा था। परिजनों में गहरा दुख है। धनबाद वासेपुर में युवक की गला रेत कर हत्या, शव सेप्टिक टैंक में मिला। 22 वर्षीय सोनू यादव का शव आंगनबाड़ी स्कूल के सेप्टिक टैंक में पाया गया। उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्यारे की तलाश में छापेमारी जारी है। कोडरमा में दुर्गा पूजा की धूम, झुमरी तलैया में 8 लाख की लागत से पंडाल तैयार। शारदीय नवरात्र पर कोडरमा जिले में कलश स्थापना के साथ दुर्गोत्सव की शुरुआत हुई। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया गया। झुमरी तलैया के विशुनपुर रोड स्थित पंडाल 8 लाख की लागत से तैयार किया गया। मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जामताड़ा में पत्नी ने पति की चाकू मारकर हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिहिजाम इलाके में शराब पीने के बाद विवाद के दौरान काजल ने पति महावीर यादव को चाकू से वार कर मार डाला। महावीर अपने भाई के साथ घर लौटा था, जहां कहासुनी शुरू हुई। गुस्से में काजल ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देवघर में नवरात्र पर गुप्त तांत्रिक पूजा, 3 दिन बंद रहते हैं मंदिर। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त पूजा होती है। नवरात्र में काली संध्या और पार्वती मंदिर 3 दिन बंद रहते हैं। तांत्रिक पद्धति से गुप्त पूजा की जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर इस अनोखी परंपरा को देखने आते हैं। यह स्थल 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दुर्गा पूजा पर झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कोल्हान प्रमंडल के कई जिलों में तेज वर्षा का अनुमान है। धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पूजा आयोजकों में चिंता बढ़ गई है। गुमला के किसान रवि उरांव ने लाह की खेती से लिखी सफलता की कहानी। 12 एकड़ जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती कर रवि उरांव लखपति बन गए। 75 बैर के पेड़ों और सेमिया लता पर लाह उत्पादन किया जा रहा है। 2014-15 में कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से उन्होंने खेती शुरू की। उनकी कहानी अन्य किसानों को प्रेरित कर रही है। IIM रांची और यूके किल यूनिवर्सिटी के बीच MOU, छात्रों को लाभ। IIM रांची ने किल बिजनेस स्कूल के साथ शैक्षणिक अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता किया। इससे छात्रों को शोध, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसर मिलेंगे। MOU पर निदेशक प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव और डॉक्टर अभिषेक बहल ने हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी दोनों संस्थानों के लिए लाभकारी होगी। रांची में 24 सितंबर से 3 दिन भारी बारिश की संभावना। अंडमान सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने 22 सितंबर से बारिश की चेतावनी दी है। 24 से 26 सितंबर तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 12 अक्टूबर को रांची में मेगा मैराथन में 25,000 युवा लेंगे हिस्सा। सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत मोराबादी मैदान से साइक्लोथॉन से हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि खेल गतिविधियां विकसित भारत 2047 की कुंजी है। मेगा मैराथन में 25,000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। साइकिलिंग को जीवन शैली में अपनाने पर जोर दिया गया। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए युवक की हत्या का शव जलाया गया। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको खदान में मिले प्रशांत कुमार के हत्याकांड का खुलासा हुआ। आरोपी राहुल राय ने शराब पिलाकर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की। पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची में नो एंट्री नियम तोड़ने का नया जुगाड़। स्कूटर बाइक बने ठेला। नो एंट्री में मालवाहक वाहनों पर सख्ती के बाद चालकों ने स्कूटर और बाइक को ठेला बनाकर माल ढुलाई शुरू की। कम खर्च में माल परिवहन के इस तरीके ने पुलिस को चकमा दे दिया। राजधानी में ऐसे ठेलों की संख्या बढ़ने लगी है। पुलिस अब इस नए जुगाड़ पर रोक लगाने की योजना बना रही है। रांची के लापुंग और चान्हो में बालू का अवैध उत्खनन और परिवहन उजागर। स्पेशल ब्रांच ने डीसी और एसएसपी को रिपोर्ट देकर लापुंग और चान्हो में अवैध बालू उत्खनन का खुलासा किया। कारो नदी और सिलागाई नदी से माफिया बालू निकाल रहे हैं। मुरुप घाट और महूगांव घाट पर बड़े पैमाने पर बालू की ढुलाई हो रही है। सीयूजे के 3 प्रोफेसर विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 3 प्रोफेसरों का नाम।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की विश्व श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि झारखंड के शिक्षा जगत के लिए गर्व की बात है। प्रोफेसरों के शोध कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। झारखंड में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई के तहत 8 साइबर अपराधियों की लगभग 12 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। सीआईडी ने बीएनएस 2023 की धारा 107(4) के तहत कोर्ट में रिपोर्ट सौंपकर देवघर और गिरिडीह साइबर थाना द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रक्रिया शुरू की। रांची के ऑर्किड मेडिकल सेंटर में शोणित फाउंडेशन द्वारा संचालित ऑर्किड ब्लड सेंटर का भव्य उद्घाटन। स्वास्थ्य और वित्त मंत्री की उपस्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं, समाज सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और बेहतर उपचार सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाया। आश्विन माह की प्रतिपदा में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण नवरात्र 10 दिनों तक चलेगा। मां शैलपुत्री की पूजा से प्रारंभ होकर विजयादशमी तक उत्सव जारी रहेगा। मां का आगमन हाथी पर समृद्धि और खुशहाली का शुभ संकेत माना जा रहा है। रांची के दुर्गाबाड़ी परिसर में महालया अवसर पर महिषासुर मर्दिनी नृत्य गीति आलेख्य का शानदार आयोजन। 40 कलाकारों की लाइव संगीत और नृत्य नाटिका से दर्शक भाव विभोर। त्रषा तानिया के निर्देशन में 2.5 घंटे का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत सांस्कृतिक अनुभव लेकर आया। रांची में झारखंड प्रदेश शौंडिक संघ द्वारा 30 असहाय युवक युवतियों का सामूहिक विवाह कराया गया। संगठन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग देते हुए सामूहिक परिचय सम्मेलन से विवाह संपन्न कर सामाजिक सेवा की मिसाल पेश की। दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची में महिलाओं के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स और हल्के मेकअप पर विशेष परिचर्चा आयोजित। ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने त्योहारों में त्वचा को सुरक्षित रखने के टिप्स दिए। भारी ड्रेस के साथ हल्का मेकअप और रसायन मुक्त उत्पादों के उपयोग से प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने पर जोर दिया। रांची के अरगोड़ा से नया सराय रोड के पास 6 मोहल्लों में लगभग 1 लाख लोग बुनियादी सड़क और नाली के बिना जीने को मजबूर। महिलाएं घर से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रशासन की अनदेखी से वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में स्थानीय लोग परेशान। दुर्गोत्सव को लेकर रांची प्रशासन ने पूजा पंडालों तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने और पंडालों के पास ड्रॉप गेट व पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश जारी। भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। राज्य में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वच्छता कॉर्पोरेशन ने 100 नए कूड़ा वाहनों को शामिल किया। सोमवार से घर घर जाकर कचरा उठाओ की सेवा शुरू होगी। प्रशासक के निर्देश पर कुल वाहनों की संख्या 350 हुई, जिससे राजधानी की स्वच्छता में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े कंट्री क्रिकेट क्लब के चुनाव में सुनील साहू गुट ने सभी 13 पदों पर जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष पद पर सुनील साहू ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। पूरी मैनेजिंग कमेटी पर द टीम का कब्जा होने से समर्थकों में खुशी। झारखंड सिविल कोर्ट सहायक परीक्षा में कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का बड़ा असर। 4 शहरों में बने 86 परीक्षा केंद्रों पर केवल 40% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सके। 63,000 अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बावजूद ट्रेन रद्द होने से परीक्षा में भारी अनुपस्थिति। झारखंड चैंबर चुनाव में 2 मजबूत टीमों के बीच कड़ा मुकाबला। डंगरा टोली स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 62% मतदान। प्रत्याशी पूरे दिन वोटरों से संपर्क कर समर्थन मांगते रहे। राज्य भर से चैंबर के सदस्य बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा एनटीपीसी को कार्यालय परिसर निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन बेचने की तैयारी। करीब 85 करोड़ रुपए की बड़ी डील। राज्य सरकार ने एनओसी की मंजूरी के बाद जमीन हस्तांतरण होगा। एचईसी के बीच हुई 3,666 एकड़ भूमि में से यह नया सौदा तय। झारखंड चैंबर कार्यकारिणी चुनाव 2025-26 के परिणाम घोषित। टीम आदित्य ने 13 और टीम तुलसी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार पहली बार 4 महिलाओं को कार्यकारिणी में जगह मिली। 62% मतदान के बाद रात 8 बजे घोषित नतीजों में आदित्य मल्होत्रा की टीम को बढ़त। रांची यूनिवर्सिटी के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में स्नातक परीक्षा शुल्क से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। छात्रों द्वारा जमा की गई फीस बैंक तक पहुंचने से पहले ही गायब। प्रशासन ने जांच शुरू की। 2022 से 26 सेशन के सेमेस्टर 5 परीक्षा फॉर्म शुल्क को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। गढ़वा में दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसडीएम और एसडीपीओ ने मझियां व बरडीहा क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण किया। अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए पिछले वर्ष की घटनाओं की समीक्षा की और विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
गढ़वा के कांडी प्रखंड में दशकों पुरानी मीडिया हाउस की कमी दूर करने की दिशा में कदम। पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने कांडी मीडिया कार्यालय निर्माण की आधारशिला रखी। स्वर्ण व्यवसायी संघ के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष मंथन किया गया। स्थानीय पत्रकारों के प्रयास से नई पहल संभव। गढ़वा जिले में उल्लास व नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बुनियादी साक्षरता और सांख्यात्मकता परीक्षा का सफल आयोजन। 305 केंद्रों पर 22,869 नव साक्षर शामिल हुए। जिला शिक्षा अधीक्षक और समिति सचिव की देखरेख में परीक्षा संपन्न। 30,000 प्रतिभागियों को शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया था। गढ़वा स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में 23 सितंबर को ग्रैंड डांडिया गरबा नाइट का भव्य आयोजन। स्कूल निदेशक और सचिव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष आकर्षण की व्यवस्था होगी। कई गणमान्य अतिथियों और आमंत्रित कर आयोजन को यादगार बनाने की तैयारी। गढ़वा जिले में 9 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना जब शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों का होगा। चतुर्थ तिथि 2 दिन पड़ने के कारण 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस नवरात्र का धार्मिक महत्व बढ़ा। मां गढ़ देवी मंदिर में विशेष पूजा की तैयारियां पूरी।